तो आसिफ का पाप पकड़ा गया है। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं लावनी विनीत और आपके सामने एक बार फिर से हम हाजिर हो रहे हैं डासना मंदिर का सच पार्ट 2 लेकर। आज हम वो खुलासा करने वाले हैं, वो सच आपके सामने रखने वाले हैं जिसे सुनकर, जिसे देखकर, जिसे जानने और समझने के बाद वामपंथी रुदाली गैंग खुद पर ही उठ रहे सवालों का जवाब ढूंढने की कोशिश करने लगेगा। जी हां, इसलिए क्योंकि जिस आसिफ को लेकर लगातार ये भ्रम फैलाने की कोशिश की जा रही थी कि पानी पीने को लेकर इस नाबालिग की पिटाई कर दी गई, लेकिन हमने पहले भी कहा था कि हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। वो सच दुनिया से छुपाया गया, वो सच देश से छुपाया गया ताकि देश के खिलाफ, हमारे हिंदू धर्म के खिलाफ एक बड़ा षड्यंत्र रचा जा सके। एक टूल किट के रूप में आसिफ की पिटाई को इस्तेमाल किया गया और इस देश के सनातन धर्म को बदनाम करने की कोशिश की गई, लेकिन आसिफ का पाप आखिरकार पकड़ा गया। आसिफ की पिटाई क्यों हुई? आसिफ ने ऐसा क्या जघन्य अपराध किया जिसने सनातन धर्म पर सीधे सीधे सनातन धर्म को अपमान किया, सनातन धर्म को मानने वालों को अपमान किया, एक बड़ा सवाल खड़ा कर दिया इस देश में रहने वाले बहुसंख्यकों की मान्यताओं पर। आज हम नहीं बोलेंगे, आज बोलेंगे वो श्रृंगी नंदन यादव जिन पर आरोप लग रहा है कि उन्होंने पानी पीने की बात को लेकर आसिफ की पिटाई की। लेकिन आसिफ का असली पाप क्या है, आइए सुनते हैं खुद श्रृंगी नंदन यादव की जुबान से। वो पानी पीने नहीं आया था, वो बिल्कुल ही झूठ बोल रहा है। ये हमें फंसाने की साजिश हो रही है, मैं बिल्कुल निर्दोष हूँ। और वो लड़का आप देख सकते हैं, हमारा शिवलिंग है, बाहर अंदर रहते हैं, सामने गेट है, और वो यहाँ पे आया। मैंने उस लड़के को देखा, यहाँ वो टॉयलेट कर रहा था शिवलिंग के ऊपर ही, और इसमें जल भरा हुआ था, जल के अंदर वो टॉयलेट कर रहा था। और अगर उसे पानी पीना भी होता तो बाहर 50 हैंडपंप और नल लगे हुए हैं, और पानी पीने आया था तो नल उधर लगे हुए हैं, हैंडपंप उधर लगे हुए हैं। पानी पीना होता तो वो उधर जाता। खड़ा था उधर गेट, वो छोटे वाले गेट के पास, मैंने वहाँ से देखा वो पेशाब कर रहा था शिवलिंग के ऊपर, अंदर पानी भरी हुई थी इसमें जी। उसके साथ मैंने उस लड़के को ही पहले देखा था, वो लड़का वहाँ गेट के पास खड़ा था, वो टोपी पहना हुआ था, और मैंने उसको देखा। मैंने पूछा क्या क्या कर रहे हो भाई? वो बदतमीजी कर रहा था, वो अपनी पैंट की जीप खोल के, हमारी कुछ माता बहनें आई थी उस दिन, वो असली हरकत कर रहा था। मैंने उसे पूछा क्या कर रहे हो, इतने में वो बाहर निकल गया। नहीं, ये बिल्कुल पानी पीने ये लोग पहले भी आते रहते हैं और हमेशा हमारी माता बहनों के साथ बदतमीजी छेड़छाड़ करते रहते हैं। हमारी मूर्ति आई परशुराम भगवान पे, एक दिन मैंने सिविल, उसके पहले भी 2 दिन पहले दारुल उलूम देवबंद से कुछ लड़के आए थे, 1-2 लड़के आए थे, और उन्होंने अपनी पहचान गलत बताई। लेकिन जब गुरुजी, उसमें गुरुजी भी मौजूद थे, जब उनसे, मैं उसमें था नहीं, लेकिन जो मुझे वाकया पता चला, जब उनसे गहन पूछताछ की गई तो उन्होंने अपना पता दारुल उलूम देवबंद बताया, और वो मुसलमान थे। लेकिन उनको बाइज्जत यहाँ से गुरुजी ने बोला कि बेटा यहाँ से चल जाओ, यहाँ मत आना, ये मंदिर पूजा का स्थल है, हमारा अध्यात्म का केंद्र है। ये वो गुंडागर्दी करने आते हैं, हमारी माता बहनों से छेड़छाड़ करने आते हैं। हमारी मूर्तियाँ अंदर विखंडित पड़ी हुई है, आप देख सकते हो। वो हमारा बहुत प्राचीन मंदिर, भगवान परशुराम जी भी आए थे यहाँ पे, बहुत प्राचीन मंदिर है, मूर्तियाँ विखंडित पड़ी है, शिवलिंग में पेशाब करते हैं, दुर्व्यवहार, अब बोलने पे दुर्व्यवहार करते हैं, गुंडागर्दी करते हैं हमारे साथ। तो सुना आपने सच, हमारे आराध्य की प्रतिमूर्ति को दूषित करने का दुस्साहस किया आसिफ ने, और सनातन को, सच्चे सनातनी को ये कतई बर्दाश्त नहीं होगा कि उनके आराध्य के खिलाफ ऐसा कोई जघन्य अपराध किया जाए। आसिफ की पिटाई पानी पीने को लेकर नहीं हुई थी। आसिफ ने जो कुकृत्य किया था, आसिफ ने जो दुस्साहस किया था, आसिफ ने जो जघन्य अपराध किया था, उस अपराध की सजा उसे मिली थी। लेकिन कहते हैं ना कि हमारे यहाँ के जो रुदाली गैंग है, जो सो कॉल्ड सूडो सेक्युलरिज्म की छवि धारण किए हुए, उसकी झंडा बरदारी करने वाले वामपंथी गैंग है, वामपंथी मीडिया है, उन्होंने पकड़ लिया इस मौके को और आसिफ को बना दिया टूल किट। इस देश की अखंडता को, इस देश की मान्यता और परंपरा को, इस देश के सनातन को बदनाम करने के लिए एक बड़ा मंच तैयार कर दिया गया। लेकिन इसी मंच से आज एक बड़ा खुलासा हुआ है, आसिफ का पाप पकड़ा गया है। हम बहुत सारे तथ्य, बहुत सारे साक्ष्य, बहुत सारे प्रमाण आपके सामने लेकर आएंगे। हम आपको बताएंगे कि आखिर हम क्यों कह रहे हैं कि यह जानबूझकर किया गया कृत्य था, यह जानबूझकर हिंदू धर्म को अपमानित करने के लिए यह किया गया कृत्य था। हम तमाम प्रमाणों के साथ आपके बीच मौजूद रहेंगे, लेकिन सबसे पहले इस वक्त हिंदू धर्मगुरु डॉक्टर एच.एस. रावत हमारे साथ जुड़ चुके हैं। डॉक्टर रावत, स्वागत है। और सबसे बड़ा सवाल है, क्या मिलता है इन लोगों को? हमारे
प्रभु को जिस तरह से दूषित करने का दुस्साहस किया गया, जो जघन्य अपराध किया गया, कोई सच्चा सनातनी तो इसे बर्दाश्त करेगा नहीं, उसका खून खौलेगा। और वही हुआ। लेकिन जिस तरीके से इस देश में हिंदुओं को अपमानित करने, हिंदू धर्म को अपमानित करने, इस देश के बहुसंख्यकों पर सवाल उठाने के लिए तमाम जो पृष्ठभूमि तैयार की गई, आज आखिरकार आसिफ का पाप सामने आ गया। अब क्या कहेंगे वो लोग? देखिए, ये लोग इसको पाप नहीं समझते। इन लोगों के लिए तो इनकी जो कुरान है उसकी जो सूराएं होती हैं उसमें लिखा हुआ है कि इनके जो मंदिर हैं, इनकी जो मूर्तियां हैं, ये जो जितने भी काफिर हैं, इन जो मूर्ति पूजक हैं, इन सबको भंग करो किसी भी तरीके से। आप देखें कि पुराने मुगल काल के अंदर उस समय हमारे बड़े बड़े मंदिर हैं। बिहार के अंदर सूर्य देव का मंदिर है, वहां मैंने खुद मौके पे जाके देखा कि सारी मूर्तियां अंग भंग कर रखी हैं, गर्दनें काट दी, किसी के कान काट दिया, किसी का नाक काट दी, किसी के हाथ काट दिए। तो इनको एक तगमा मिलता है कि आप मंदिर में गए, मंदिर में जाकर के आपने उनके धर्म को भ्रष्ट करने की कोशिश की, तो आप एक सच्चे मुसलमान हो गए। इसलिए इनकी कुटाई होनी बहुत जरूरी है। इनको कम से कम ये पता चले, अगर मौके में पकड़े जाएं तो अभी तो ये हल्का पीटा था। मैं तो कहता हूं ऐसे लोगों को वहां पर कूट कूट करके बुरी तरीके से वहां मार के फेंक देना चाहिए ऐसे लोगों को, क्योंकि जो दूसरे धर्म का सम्मान नहीं कर सकता वो धार्मिक नहीं हो सकता, वो राक्षस प्रवृत्ति का हो सकता है। इसलिए लावनी जी, मैं ऐसे जघन्य पाप का विरोध करता हूं, और जो यहाँ पर यादव जी ने बातें बताई हैं उसी समय इनको बहुत बुरी तरीके से उसको मारना चाहिए था। और हमें मीडिया की परवाह नहीं करनी है, हमें विदेशी मीडिया की परवाह नहीं करनी है, हमने अपने मंदिरों की रक्षा करनी है, अपनी मूर्ति की रक्षा करनी है। और मैं सभी हिंदू भाइयों से कहना चाहता हूं, कहीं पर भी इस तरह का बायका मिलता है तो ऐसे व्यक्तियों को कूटो, उन लोगों को तमीम सिखाओ, उन लोगों को पकड़ो और मीडिया के सामने उनसे उगलो। उसी समय अगर इसको पकड़ा होता और मीडिया बुलाया होता कि तू यहाँ कर क्या रहा था, बता, तू यहाँ शिवलिंग के ऊपर पेशाब कर रहा था, तुझे अंदर आने की जरूरत क्या थी, तो मैं समझता हूँ इनके पाप नाम की तो चीज नहीं है। जिसको हम पाप बोलते हैं ये उसको जन्नत बोलने की कोशिश करते हैं, क्योंकि हमेशा उल्टे चलते हैं हम लोगों से। इसलिए जो इसके साथ किया गया वो अच्छा किया गया। मैं धन्यवाद देता हूँ सुदर्शन न्यूज को, हकीकत हमारे सामने लेकर के आए। लेकिन मैं भी जब मैंने सुना तो मुझे लग रहा था कि हिंदू धर्म तो कभी ऐसा है ही नहीं कि पीने वाले को तो पानी हम पिलाते, हम छबील लगाते, हम पीठ पे दे सकते हैं। लेकिन आज मुझे हकीकत पता चली तो मुझे बड़ी खुशी हुई है कि इसके साथ जो किया वो बिल्कुल ठीक किया लावनी जी। लेकिन ये जो सच सामने आया है, आप देखिए, जो इस देश में एक रुदाली गैंग है जो एक सद्म सेक्युलरिज्म की, जो सूडो सेक्युलरिज्म की बात करता है, उसने बाकायदा एक ट्विटर ट्रेंड चला दिया था, सॉरी आसिफ। क्या अब एक ट्रेंड चलेगा कि हिंदुओं से माफी मांगे, सॉरी हिंदू, देखिए, सॉरी हिंदुइज्म? क्या ऐसा कोई ट्रेंड चलेगा ये सच सामने आने के बाद? क्योंकि जिस पोल को वो दबाने की कोशिश कर, जिस सच को वो दबाने की कोशिश कर रहे थे, जिस झूठ को वो फैलाने की कोशिश कर रहे थे, आज पोल खुल गई है, आज कुछ नहीं है सामने। देखिए, ऐसे जो कुछ छद्म पत्रकार हैं, कुछ इस तरह के जो आधे हिंदू होकर के आधे मुसलमान हो चुके हैं, उनको ऐसे लगता है कि अगर हम मुसलमानों के खिलाफ बोलेंगे तो उनकी गर्दन काट दी जाएगी। कायर हैं, और इस प्रकार के कायर इतिहासकार, कायर पत्रकार और कायर चापलूसी करने वाले लोग अकबर के दरबार में भी थे, मोहम्मद गोरी के दरबार में भी थे, हुमायूं और बाबर के दरबार में भी थे। तो आज भी ऐसे कायर हैं जो ये बोलते हैं कि सॉरी आसिफ, कि जैसे कि इनके पेट से निकला हुआ वो आसिफ है और उसको ही इन्होंने सब कुछ सिखाया है। दूसरे पहलू को ये लोग समझने की कोशिश नहीं करते, इसलिए मैं ऐसे लोगों का घोर विरोधी हूँ। उनको पहले दूसरे पहलू को भी समझना चाहिए था, मंदिर में जाकर के पूछना चाहिए था सॉरी लिखने से पहले। इन लोगों का घोर विरोध होना चाहिए। हिंदुत्व को बचाना है तो आप लोगों को सुदर्शन का साथ देना चाहिए, और हम चाहते हैं कि सभी हिंदू एक होकर के आज जो हमारे साथ पहले पुराने इतिहास में अत्याचार हुए हैं उनको ना होने दिया जाए, और ऐसे कायरों को जो कि हिंदू विरोधी ताकत है उनको मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए। अगर हम मुंह तोड़ जवाब नहीं देंगे तो आने वाले समय में हिंदू बच नहीं पाएगा। कि जिस प्रकार से ये बढ़ रहे, जिस प्रकार से इनकी जनसंख्या बढ़ रही है और जो हिंदू को खत्म करना चाहते हैं, ये वो पत्रकार है वो समझ नहीं पा रहे, वो छंदम वामपंथी है वो समझने की कोशिश नहीं कर रहे हैं कि आखिर हिंदुओं के साथ ऐसा क्यों हो रहा है, आसिफ की पिटाई क्यों हुई,
क्या हिंदू को इस प्रकार किसी को कभी पीटता है? हिंदू कभी कोई पहल करता है? कभी नहीं करता। वो पहल तब करता है जब गाय काटी जाती है। गाय काट करके मंदिरों में उसके टुकड़े फेंके जाते हैं, मांस फेंका जाता है, कहीं ना कहीं जो छबील होती है उसके अंदर मांस डाल दिया जाता है, तब जाकर के दंगे होते हैं। ये बायका में कोसी कला का भी बताना चाहता हूँ। और एक बड़ी महत्वपूर्ण बात ये है, और यहाँ पर एक बड़ी महत्वपूर्ण बात है जिसे नजरअंदाज किया जा रहा है, जिसे जानबूझकर पीछे ढकेलने की कोशिश की जा रही है। अगर आप देखें तो यहाँ पर मंदिर के बोर्ड पर लिखा हुआ है कि कौन वर्जित है। यहाँ पर मुसलमान वर्जित हैं, बोर्ड लगा हुआ है। अगर मंदिर के पानी पीने की बात करें तो मंदिर के बाहर भी पानी की व्यवस्था है, सड़क पार करके भी पानी की व्यवस्था है। आगे हम आपके सामने एक और प्रमाण रखेंगे कि कहां से आसिफ की प्यास बुझ सकती थी। जो लोग ये कह रहे हैं ना कि पानी पीना था, प्यास लगी थी, हम उसको भी आपके सामने रखेंगे। लेकिन सबसे पहले अगर हम मंदिर परिसर की बात करें तो बाहर ही नल लगा हुआ है, सड़क क्रॉस करके भी पानी पिया जा सकता था, वहां पर नल लगा हुआ है। बावजूद उसके आसिफ अंदर जाता है। और सच क्या था श्रृंगी यादव ने बताया, लेकिन श्रृंगी यादव की बात को नजरअंदाज किया गया। उन्हें अपराधी के तौर पर प्रस्तुत कर दिया गया। उन्हें कहा गया कि वो अल्पसंख्यकों के दुश्मन हैं। यहां पर 8 राज्यों में हिंदू अल्पसंख्यक हो चुका है। जो बहुसंख्यक जिसको कहा जाता है वो अल्पसंख्यक होता जा रहा है, और अल्पसंख्यकों की संख्या बहुसंख्यकों में जाती जा रही है। फिर भी यहाँ के रुदाली गैंग को जो तस्वीर नजर आती है वो बिल्कुल उलट नजर आती है। क्या आपको नहीं लगता कि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में चुनाव आने वाले हैं और बड़े बड़े बयान दिए जा रहे हैं, आपको याद होगा MIM चीफ ओवैसी ने अभी कुछ दिन पहले ही कहा कि 37% मुसलमानों को ही टारगेट किया जाता है, खासतौर से यूपी की सरकार पर सवाल उठाया गया था। क्या उनको आसिफ का ये पाप नजर नहीं आता? क्या ऐसे पाप करने वाले उन्हें नजर नहीं आते? रावत साहब। जी जी, देखिए, पाप करने वाले नजर तो आते हैं, लेकिन इनके दांत खाने के कुछ और, दिखाने के कुछ और होते हैं। इनको खुद पता है वो खुद पापी हैं। उसका खुद का पापी, उसका खुद का भाई पापी है, जो भगवान राम के ऊपर सवाल उठाता है, माता कौशल्या के ऊपर सवाल उठाता है। वो कहता है कि 15 मिनट के लिए पुलिस को हटा दीजिए, इन हिंदू को कत्लेआम कर देंगे। ये खुद पापी हैं, ये खुद मक्कार हैं, ये धूर्त हैं, ये हिंदू विरोधी हैं। ये इसलिए ये इनका पाप बोलता है। इसलिए मैं सभी हिंदुओं से कहना चाहूंगा कि अब अत्याचार सहना बंद करिए। ये पीर मजारों पर जो मत्था टेकते हो जाकर के, वहां पर तुम सबसे बड़े घोर पापी हो। तुम वहां पर जाकर के इन मजारों पे मत्था टिकाते हो, वहां पर दीपक जलाते हो, चद्दर चढ़ाते हो, ये घोर पाप है। इसलिए तुम्हें वहां नहीं जाना चाहिए। अपने शिवलिंग पर जाइए, भगवान राम पर जाइए, कृष्ण पर जाइए, अपने धर्म के लिए अड़िए। अपने, अगर आपका धर्म आपके साथ है तो धर्म आपकी रक्षा करेगा। धर्मो रक्षती रखता है। इसलिए मैं सभी से कहना चाहूंगा कि इस प्रकार के जो छद्म कुछ लोग हिंदू विरोधी हैं, जो हिंदुओं के अंदर भी हिंदू विरोधी हैं, जो जयचंद का काम करते हैं, उन लोगों से भी मैं कहना चाहता हूं कि एक दिन आप बहुत पछताओगे, आपकी संतान बहुत पछताएगी। आप ये कहेंगे कि हमारे माँ बाप कितने बेकार थे, कि किस प्रकार से उन्होंने उन घटिया लोगों का साथ दिया कि जिन्होंने 1000 वर्ष हमें गुलाम बना के रखा, हमारे मंदिरों को तोड़ा, हमारी मूर्तियों को अंगभंग किया, हमें हमारे कत्लेआम कर दिए। इसलिए ये पापी हैं, इनका पाप अंदर है, सब जानते हैं, और जानने के बावजूद भी अपने आप को इनोसेंट घोषित करने की कोशिश करते हैं। अपने आप को ये बताते हैं कि हमारे ऊपर अत्याचार हो रहा है। एक छोटी सी न्यूज जिसमें 4 थप्पड़ पड़े आसिफ को, तो वो पूरे वर्ल्ड के अंदर घूम गई है। पूरा विदेशी मीडिया, बांग्लादेश का मीडिया, पाकिस्तान का मीडिया, लेकिन यहाँ पर हिंदू शर्मा की हत्या हो जाती है और इसी मंदिर से जुड़े हुए डॉक्टर तोमर की भी हत्या हो जाती है। उस पर कोई भी मीडिया, कोई भी रुदाली गैंग बोलने नहीं आता है। यही बड़ा सवाल है। शादाब चौहान भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, मुस्लिम स्कॉलर हैं, इस पैनल का हिस्सा बनेंगे। शादाब जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और मैं आपसे सवाल लूं उससे पहले एक छोटा सा ब्रेक लेना पड़ेगा, लेकिन सवाल बड़ा महत्वपूर्ण करने वाली हूं। सवाल रहेगा कि पानी पीने को लेकर जिस तरीके के भ्रम फैलाने की कोशिश की गई, लेकिन आज जो सच सामने आया है, यह हक कौन देता है आप लोगों को कि हिंदू धर्म के देवी देवताओं को अपमानित करें? यह अधिकार कौन देता है आप लोगों को कि हिंदू मान्यताओं पर लगातार सवाल उठाएं? सोचकर रखिएगा जवाब। ब्रेक के बाद मिलते हैं। तो डासना मंदिर का सच पार्ट 2 लेकर आज हम आपके सामने हैं। आसिफ का पाप पकड़ा गया है और इसी बीच हमारे साथ 2 खास मेहमान जुड़े हुए हैं। ब्रेक से पहले शादाब जी जुड़ चुके थे। शादाब जी, सीधा सवाल आपसे करूंगी। अब तो सच भी सामने आ गया। अब सॉरी और आसिफ तो ट्रेंड चला था, लेकिन सॉरी हिंदू और हिंदुत्व भी तो ट्रेंड चलना चाहिए। शादाब जी,
शादाब जी, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? चलिए, शादाब शायद मुझ तक उनको तक मेरी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। इन सबके बीच आइए, हम प्रमाणों की बात कर रहे थे, तो चलिए अब आपको एक प्रमाण दिखाते हैं। ये कहा जा रहा है कि मंदिर में आसिफ पानी पीने के लिए गया था, लेकिन पानी की व्यवस्था किस हद तक आसपास थी, अब हम आपको बताने की कोशिश करते हैं। मेरे पीछे जरा प्लाज्मा में एक तस्वीर आपको दिखाती हूँ, लेकर आइए, जरा समझिएगा ध्यान से। ये है डासना मंदिर। डासना मंदिर के आधा किलोमीटर की अगर हम बात करें तो इस आधा किलोमीटर में 9 मस्जिदें आती हैं और महज डासना मंदिर से 200 मीटर के डिस्टेंस पर ही एक मस्जिद आती है जहां पर पानी की व्यवस्था थी। अगर 200 मीटर के डिस्टेंस पर ही एक मस्जिद मौजूद है तो फिर 500 मीटर अंदर जाकर पानी पीने की जरूरत क्या पड़ गई? इसके पीछे का षड्यंत्र, आसिफ का पाप जो श्रृंगी यादव कह रहे हैं, उसे नजरअंदाज क्यों किया जा रहा है? जरा इस मैप को दिखाया जाए एक बार फिर से। जो लोग बड़े सवाल खड़े कर रहे हैं, जरा फुल फ्रेम करके दिखाइए एक बार फिर से। ये मंदिर है, ये डासना मंदिर है, आप देख सकते हैं, और गिनते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9। आधा किलोमीटर की डिस्टेंस पर 9 मस्जिदें हैं। महज 200 मीटर के डिस्टेंस पर एक मस्जिद है, बावजूद इसके आसिफ 500 मीटर अंदर जाता है और ये कहता है कि वो अपनी प्यास बुझाने के लिए गया था। क्यों नहीं श्रृंगी यादव की बात को सच माना जाए, जब प्रमाण ये चीख चीख कर कह रहे हैं कि आसिफ का अंदर जाना एक षड्यंत्र था, हमारे आराध्य को दूषित करने की एक बड़ा जघन्य अपराध था। क्यों नहीं श्रृंगी यादव की बात को सच माना जाए? शादाब चौहान, सीधे आपके पास आते हुए, इतनी ज्यादा व्यवस्थाएं होने के बावजूद भी क्या मिलता है आखिर? मैडम, बिल्कुल आप एकदम सही कह रही हैं। ऐसा लग रहा है कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बैठे हैं सुदर्शन टीवी पर, और मैं तो कहता हूँ उस बच्चे को फांसी लगा दो कि आखिरकार उसने पानी पीने का अपराध क्यों किया। सर, उसको सजा होनी चाहिए, बलात्कारियों को। शादाब जी, आपका फ्रस्ट्रेशन समझ में आ रहा है, आपका फ्रस्ट्रेशन समझ में आ रहा है, क्योंकि आपसे सच और प्रमाण के साथ सवाल पूछा जा रहे हैं। मैडम मैं तो आपसे सवाल पूछे जा रहे हैं प्रमाणों के साथ। आसिफ पानी पीने गया था, पानी की व्यवस्था मंदिर के बाहर है, उस मंदिर में साफ साफ लिखा हुआ है कि मुसलमानों का प्रवेश वर्जित है। शादाब जी, आप मुस्लिम स्कॉलर हैं, तर्कों के साथ बात कीजिए। मोहब्बत से बात कर रहा हूँ, बिल्कुल नहीं, हम मोहब्बत से ही आपसे पूछ रहे हैं कि तर्कों के साथ बात कीजिए। नफरत तो आप लोग फैलाने की कोशिश करते हैं, किस तरह से हमारे आराध्य को दूषित करने की कोशिश की आपने। प्यार कीजिए, प्रेम नहीं जीवन है। मैडम सुन तो लीजिए बात, बोलिए। मुझे बुलाया शादाब बोलिए, ठीक है शादाब बोलिए, आपको सुन रहे हैं, बोलिए 30 सेकेंड्स अनइंटरप्टेड, मैं आपकी बात सुनूंगी। मैडम मैं सिर्फ ये बात कह रहा हूँ कि आज ये बेटर इंक्वायरी के लिए है, और एक बच्चे को जो 10 साल 11-12 साल का बच्चा है, उस पर इस तरह की साजिश का एलिगेशन लगाना, वो भी पानी पीने का अपराध में। वहां का जो महंत है उसके आप यूट्यूब पर देख लीजिए, उसने कैसी कैसी बकवास की। ये बकवास देशभक्त नहीं कर सकता, ये देशद्रोही कर सकता। श्री राम का चाहने वाला ये बात नहीं कर सकता, क्योंकि श्री राम मेरे पूर्वज है, और मेरे पूर्वज का नाम लेकर कोई गुंडागर्दी करेगा तो ये हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। हमारे देश की पहचान जमीनी तहजीब से, कोई भी व्यक्ति नफरत फैलाता है वो गलत है। मैं कहता हूँ मस्जिद में आप आइए, हम पानी अपने हाथ से पिलाएंगे, पिलाते हैं, गुरुद्वारे में पानी पिलाते हैं, और मंदिर में पिलाया जाता है। मैं मंदिर को गलत नहीं कहूंगा, चंद अगर एक व्यक्ति ने अपराध किया उसमें सबको गलत नहीं। जो थ्योरी बनाई जा रही है वो वहां क्यों नहीं गया? एक बच्चा जो पढ़ा लिखा भी नहीं है, जो बहुत ही गरीब परिवार, जो तन्नी चुगने वाले जो परिवार के गरीब, शादाब 30 सेकेंड्स मैंने आपको दिया, लेकिन इस 30 सेकंड में जो जवाब आपसे पूछने जो उम्मीद थी वो आप नहीं बता पाए। आपने प्रभु श्री राम का जिक्र कर दिया, प्रभु श्री राम ने धर्म की रक्षा के लिए शस्त्र उठाए थे, याद है ना आपको, और यहाँ पर धर्म की रक्षा हो रही है। आप क्या इस बात को जायज करार देते हैं? अगर आप आसिफ की बात को सच मानते हैं तो प्रमाण और सत्य और सबूत सामने जो है उसको नजरअंदाज करेंगे। आपने कहा ना आप इस देश पर भरोसा करते हैं, तो हम आपसे भरोसे के साथ पूछते हैं कि जब मक्का मदीना में लिखा होता है कि गैर मुस्लिम का जाना वर्जित है, वहां कोई गैर हिंदू का जाना वर्जित है, माफ कीजिएगा, तो फिर यहाँ पर अगर मंदिर में लिखा हुआ है साफ साफ, और मंदिर के बाहर पानी की
की व्यवस्था है, मंदिर में सड़क क्रॉस करके पानी की व्यवस्था है, 500 मीटर अंदर जाने के बजाय 200 मीटर के डिस्टेंस पर एक मस्जिद है, क्या वहां जाकर पानी नहीं पिया जा सकता था? और ऐसे समय में जब श्रृंगी यादव ये कह रहे हैं कि वहां पर शिवलिंग को दूषित किया जा रहा था, आप आसिफ का अगर सच देखते हैं तो सिक्के के दूसरे पहलू पर विश्वास करने पर क्यों नहीं आते आप? शादाब, उसी से प्रवेश कर जाएगा तो उसको ये बताया जाएगा कि सर यू आर नॉट अलाउड, और उसको बिना मारे हुए मारा नहीं जाएगा। उसको अगर उसको पानी पीना होगा तो पानी पिलाया जाएगा और वापस कर दिया जाएगा। अगर इस बच्चे ने श्रृंगी यादव ये कह रहे हैं, श्रृंगी नंदन यादव ये कह रहे हैं शादाब की आसिफ वहां पर शिवलिंग को दूषित कर रहा था, टॉयलेट कर रहा था। और ये बात खाली श्रृंगी यादव का कहना नहीं है, वहां रहने वाले जो 5% हिंदू हैं वो ये बताते हैं कि किस तरीके से मंदिर के अंदर जाकर वहां पर मौजूद महिलाओं के साथ छेड़खानी की जाती है। नहीं, एक बच्चे पर आरोप लगाना, अगर वो ऐसा कर रहा था तो पुलिस ने उस पर कार्रवाई क्यों नहीं की? अगर वो ऐसा कर रहा था तो कैमरा तो होगा ना मंदिर के अंदर। मैं कई मनाने में जा रहा हूँ कई बार, तो मैंने देखा कि बड़े बड़े कैमरा होते हैं, अच्छी बात है, उन कैमरा को सीसीटीवी लाइए। अगर वो ऐसा कर रहा था तो कड़ी कार्रवाई कीजिए। अगर वो ऐसा नहीं कर, आप सीसीटीवी फुटेज दीजिए। अगर वो ऐसा कर रहा था तो गलत बात है। अगर किसी धार्मिक स्थल को नहीं करता है, हम उसके साथ नहीं। शादाब जी जो जिस तरह से बात कर रहे हैं, जो शहजाद जी ये बताइए, सीसीटीवी कैमरे क्या हर जगह लगे होते हैं? और जहाँ सीसीटीवी कैमरे नहीं है और वहां पर जब वो व्यक्ति कह रहा है, यादव जी वहां पर कह रहे हैं कि ये व्यक्ति वहां पर शिवलिंग पे पेशाब कर रहा था, और बात जब ये लिखी हुई है कि वहां पर गैर हिंदू वहां पर। आप जिस सीसीटीवी कैमरे की बात कर रहे हैं, मुझे बात याद आ गई कि डॉक्टर तोमर की जब हत्या की गई थी ना, हत्या करने वाला भी नाबालिग था, सीसीटीवी कैमरे में भी वो चीजें सामने आई थी, सबूत था, प्रमाण था, लेकिन बावजूद उसके उसे नहीं पकड़ा गया। डॉक्टर तोमर के लिए आप लोगों की आवाज नहीं उठी थी। इसी मंदिर के संरक्षकों में उनका नाम शामिल था, मंदिर के संरक्षण के लिए वो आवाज उठाते थे, मार दिए गए। नाबालिग नहीं मारा, उस समय भी तो प्रमाण थे, उस वक्त सीसीटीवी नहीं आ गया था। यही तो प्रॉब्लम है मैडम, आप जो चाहती हैं सेट एजेंडे के साथ, ये जर्नलिज्म नहीं है मैडम, ये जर्नलिज्म नहीं होता है। रुदाली गैंग जो देश को बदनाम करने पर लगा हुआ है, उसे आप जर्नलिज्म कहते हैं। भाई ये हिंदू और हिंदुत्व को बदनाम करने वालों को आप जर्नलिज्म करना कहते हैं। रावत साहब, आप जर्नलिज्म पर भी सवाल उठाइए। सच दिखाना ये जर्नलिज्म नहीं है। सच को अगर झूठ दिखाए वो जन्म भी है। एक सेट एजेंडे को लेकर के, सेट एजेंडा क्या है? अगर सही को सही दिखा दिया, सही को सही दिखा तो सेट एजेंडा नजर आता है आपको? हिंदुओं की बात उठाना इस देश के अंदर सेट एजेंडा नजर आता है आपको? सारे जितने भी मुस्लिम धर्म जब हुए, प्रमाण और सत्य सामने आ जाता है तो ऐसा ही फ्रस्ट्रेशन सामने आता है। समय की बाध्यता है, समय सीमा यही खत्म हो रही है। बहुत बहुत धन्यवाद, आप दोनों ने समय दिया। लेकिन डासना मंदिर का सच है, एक एक करके हम आपके सामने रख रहे हैं। हम आगे भी आपको कुछ और प्रमाण दिखाएंगे। जो लोग इस देश को बदनाम करने के लिए आसिफ को टूल किट के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं और वन साइड रिपोर्टिंग करके इस देश के हिंदुत्व और हिंदू धर्म, सनातन धर्म को बदनाम करने की साजिश रच रहे हैं, उनके इस साजिश को सीधे सीधे जवाब देने के लिए हम तैयार हैं। प्रमाणों के साथ, साक्ष्यों के साथ, सबूतों के साथ लड़ाई जारी रखनी है। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी के लिए बस इतना ही। जय।